The initial step in digestion of milk in human is carried out by। अब आप सिंपल सा क्वेश्चन है और नीट 2014 में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है मिल्क के डाइजेशन के लिए इनिशियल स्टेप। तो इनिशियल स्टेप से क्या मतलब है? कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आंसर क्या करना है। सीधा सीधा आंसर आ रहा है मिल्क का डाइजेशन करना है, ठीक है। और इनिशियल का मतलब आप अपना ब्रेन को पूरा प्रॉपर वर्क करो उस पर। इनिशियल मतलब छोटा बच्चा जब होता है, हाँ। कौन यूज करता है, कौन करेगा उसके लिए करेगा रेनिन। कौन करेगा? रेनिन जो है केसीन प्रोटीन, जो सॉल्युबल प्रोटीन है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करेगा, जो कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है। और ऐसा क्यों करेगा? ताकि जो बच्चा जब वॉमिट करता है, छोटा बच्चा जब वॉमिट करता है, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर छोटे छोटे क्लॉट से नजर आते हैं, उसके जैसे कर्ड नजर आता है ना, वैसे फटा हुआ सा दूध नजर आता है आपको, कर्ड जैसा नजर आता है उसको, ना देखा होगा आपने। हाँ, बहुत गंदा लगता है लेकिन है, अब क्या बताएं। तो उसके पीछे रेनिन है। रेनिन क्या करता है? केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। उसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक स्टोमक में जो मिल्क है वो स्टोर रहता है, एक तरीके से पड़ा रहता है, तो बच्चे को बार बार भूख नहीं लगती, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रेनिन। लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैप्सिन ये नहीं आएंगे, इसका आंसर आएगा रेनिन। नेक्स्ट, स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट कौन करता है? स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड का मतलब क्या हुआ? एसिड आ गया, और वो भी गैस्ट्रिक एसिड। स्टोमक में एसिड केवल एक ही होता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट कौन करेगा? देखिए आप ध्यान से, ये चीफ सेल ये नहीं करती हैं, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल ये सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सीक्रेट करेंगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सीक्रेट करेंगी? पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय, कौन करेगा? पैराइटल सेल। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास आंसर आ गया पैराइटल। नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक जो प्रोटीन, देखो लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस का मतलब ही होता है तोड़ना, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटियोलाइटिक। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन किसको तोड़ेगा? रेनिन मिल्क को तोड़ता है ना, केसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करेगा। इज फाउंड इन, कहां पाया जाता है? ऑब्वियसली स्टोमक में पाया जाता है, पक्का। देखो इंटेस्टाइनल जूस बिल्कुल नहीं, बाइल जूस बिल्कुल नहीं, पैनक्रियाटिक जूस बिल्कुल नहीं, गैस्ट्रिक जूस, यस गैस्ट्रिक जूस का आंसर आएगा। 20 का क्वेश्चन है, देखिए प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यानी आपका जो एलिमेंट्री ट्रैक है, उसको बहुत सारे जो एंजाइम्स उसमें सीक्रेट होते हैं, तो उनसे उसकी अंदर वाली सरफेस, एलिमेंट्री कैनाल की अंदर वाली सरफेस को कौन प्रोटेक्ट करेगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को कौन प्रोटेक्ट करेगा? बताइए कौन प्रोटेक्ट करेगा? कौन करेगा? गॉबलेट सेल्स प्रोटेक्ट करेगा, जो क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस सीक्रेट करेगा। बहुत सारी बुक्स में जी सेल्स गॉबलेट सेल्स को एक ही कर दिया, लेकिन वो गलत है। जी सेल्स हमेशा गैस्ट्रीन सीक्रेट करती हैं, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है। हमेशा किसका रोल आएगा? गॉबलेट सेल्स का, ठीक है।
तो देखिए, आइडेंटिफाई द सेल हु सीक्रेट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। 19 का क्वेश्चन है। ऑक्जेंटिक सेल ना, बिल्कुल नहीं। ड्यूडेनल सेल्स नहीं। चीफ सेल बिल्कुल नहीं। गॉबलेट सेल्स, ओनली गॉबलेट सेल्स। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास। अगर यहां जी सेल्स आ जाए तो भी गलत हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स को ही प्रीफर करना है। किसको प्रीफर करना है? गॉबलेट सेल्स को ही प्रीफर करना है। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? बताओ आप भाई, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसी का बनना, जो न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होना होता है। तो उसके अंदर गैस्ट्रिक सेल का क्या रोल है? कोई रोल हो सकता है? बताओ जल्दी से, सोचो जल्दी से, बताओ भाई, गैस्ट्रिक सेल्स का कोई रोल हो सकता है क्या? वो भी इनडायरेक्टली, वर्ड लिखा है इनडायरेक्टली, नहीं आ रहा सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आते हैं 60 to 65, 68% तक क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाई लेवल के, अपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप बिना मेहनत के आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको हमारी हेल्प के बिना तो आप उसको पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब बिना टीचर की हेल्प के आप जो सोचें केवल एनसीईआरटी के बेस पे ही आप सब कुछ क्लियर कर जाएंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको हैवी थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनना, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसका सीक्रेट करेंगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो फेरिक को कन्वर्ट करेगा फेरस में। किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? फेरिक को कन्वर्ट कर रहा है फेरस में। क्लियर है? तो फेरस में कन्वर्ट होने के बाद स्टोमक में फेरिक को कन्वर्ट कर रहा है फेरस में, तो फेरस इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा इजीली, है ना। और आप जानते हो हीमोग्लोबिन, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हाँ, तो हीमोग्लोबिन, हीम क्या होता है? लोहा, आयरन। ठीक है, तो इसके लिए नीड होती है, आयरन की नीड होती है Fe। समझ रहे हैं भाई? आयरन की नीड होगी तो Fe की फॉर्म में, फेरस की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इनडायरेक्टली वर्क कर रहा है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर रहा है। उसके अलावा सेकंड थिंग देखिए आप, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या काम करता है? ये भी कौन सीक्रेट करेगा? ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल सीक्रेट करेगी, लेकिन इसका काम क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना। अब विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या होगा? एनीमिया डिजीज क्रिएट हो जाएगी। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो है इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब करेगा विटामिन B12 को। ये इनडायरेक्टली रोल प्ले करती हैं कौन? ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जो एब्जॉर्प्शन करती हैं। HCl कन्वर्ट करेगा फेरिक को फेरस में, और ये कन्वर्ट करेगा किसको? ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आरबीसी की एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस है उसमें हेल्प मिलेगी। क्लियर हुआ? अब आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। गॉबलेट सेल्स कर रही है? ना। म्यूकस सेल्स कर रही है? नहीं। चीफ सेल्स कर रही है? नहीं। पैराइटल सेल, तो इसका आंसर क्या आएगा? पैराइटल सेल्स। क्लियर हुआ फर्स्ट क्लास? कौन क्या आंसर आएगा? पैराइटल सेल्स। स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेटेड भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। अरे बच्चों, स्टोमक में जो है गैस्ट्रिक एसिड कौन सीक्रेट करेगा? अब यहां गैस्ट्रिक एसिड लिख दो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दो या HCl लिख दो, बात एक ही है। तो स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड कौन सीक्रेट करता है? बताओ जल्दी से। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल ही सीक्रेट करेंगे किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। आप सोच रहे हैं सर बार बार हमको निकाल निकाल के दिखा देते हैं, क्यों दिखाते हैं? क्योंकि आपको आंसर अगर मिल जाए ना तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है।
इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेटेड बाय द एसिडिक सेल ना, गैस्ट्रीन सिक्रेटिंग सेल ना, पैप्टिक सेल ना, पैराइटल सेल सही, पैराइटल सेल्स। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है, ये 2014 में आया, मिल्क के डाइजेशन के लिए इनिशियल स्टेप पे कौन रेस्पॉन्सिबल है? रेनिन, ये आ चुका है। देखिए ध्यान से, which one of the following enzyme carried out the initial step in digestion of milk in human? Again रेनिन, ये 2011 में आया है क्वेश्चन। देखिए कितनी बार आ गया है क्वेश्चन, रेनिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। अगर मान लीजिए गॉबलेट सेल्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएं, गॉबलेट सेल्स जो हैं नॉन फंक्शनल हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका इफेक्ट, एक तो दो इफेक्ट पड़ेंगे। गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? देखिए गॉबलेट सेल्स सीक्रेट करेंगी म्यूकस। भाई आजा, कहां जा रहा है? गॉबलेट सेल्स जो हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस। और म्यूकस का काम क्या होता है? जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उस ट्रैक के अंदर अंदर ये सीक्रेट होती हैं। हाँ, तो वहां पर वो दो काम करती हैं। फर्स्ट, प्रोटेक्ट करने का काम करती है एंजाइम से, उसकी जो वॉल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है बहुत सारे एंजाइम से, ठीक है, उसकी वजह से अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, सेकंड, जो फूड जो आप खाते हो उसका एक स्मूथ तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम भी ये म्यूकस करता है। भाई चिकनाई है, म्यूकस क्या है? चिकनाई है। आप टच करके देखो पीछे अपने टंग को, यहां पीछे से आपको हल्का सा म्यूकस सा फील होगा, तो वो म्यूकस ये होता है, किसी भी चीज को ट्रैक में आसानी से आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, एज ए लुब्रिकेंट वर्क करती है। कौन? म्यूकस। क्लियर हुआ? अब देखिए, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, ये परफेक्ट आंसर है। मतलब स्मूथ मूवमेंट कर रहा है फूड का इंटेस्टाइन में। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन का कोई रोल ही नहीं है इसमें, नहीं हो जाएगा। सिक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सेबेसियस ग्लैंड, ये भी गलत है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीनों जो है गलत है। फैक्ट रहेगा स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। 10 का क्वेश्चन है, नीट 2010 का क्वेश्चन है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक इज थिक, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है किसकी? स्टोमक की, वो थिक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो किसी भी चीज को गला देता है। अगर आप आयरन की कील भी अगर जो है कुछ समय के लिए आप उसमें डाल दो, 8 to 10 आवर्स के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप आयरन की जो कील वगैरह जो होती है, टुकड़ा वगैरह जो होता है छोटा सा, उसको अगर आप डाल देंगे तो वो तक गल जाएगा, इतना डेंजरस होता है। तो इसलिए यहां उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन एम्प्टी स्टोमक न्यूमरस टेम्पररी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर फाउंड नियर म्यूकोसा ऑफ पायरोलिक स्फिंक्टर। पायरोलिक स्फिंक्टर जो है उसके पास में बहुत सारे टेम्पररी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। यहीं पर जो है हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम का बैक्टीरिया पाया जाता था, या पाया जाता है लोगों में अभी भी, है ना। तो वारेन को 2005 में नोबेल प्राइज मिला इस रीजन में, हेलिकोबैक्टर पायरोली को डिस्कवर किया इन्होंने, पता किया कि भाई ये यहां पाया जाता है और ये क्या करता है कि म्यूकस की लेयर को हटा देता है। इन जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के ऊपर जो म्यूकस की लेयर है ना उसको हटा देता है। कौन हटा देता है? वो हटा देता है हेलिकोबैक्टर पायरोली, जिसकी वजह से HCl जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की वॉल पे, और उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? अल्सर क्रिएट होता है, वुंड्स क्रिएट हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो आप जब पेशेंट वगैरह कोई भी जो होता है वो ब्लड की वॉमिट करने लग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें आपस में रबिंग होती है, रब करती है वो, हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन होता है।
स्टोमक फंक्शंस। स्टोमक क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें वो एक स्टोरेज टैंक की तरह वर्क करता है। यहां केमिकल ब्रेकडाउन होता है। फूड जब आपके मुंह में होता है तो किस फॉर्म में होता है? बोलस की फॉर्म में। जैसे ही वो स्टोमक में आता है उस पर HCl गिरता है, उसमें एंजाइम्स गिरते हैं, प्रोटीज जो एंजाइम्स गिरते हैं, उसकी वजह से फूड की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइम में। किसमें? काइम में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइल में। CHYLE, काइल। क्योंकि वहां पर क्या होता है? लिवर का बाइल जूस आकर गिरता है, तो ये एसिडिक और वो बेस या अल्कलाइन दोनों मिलकर फूड को न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। क्लियर है? ये हो गया। नेक्स्ट, स्पॉटलाइट 4, फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन। म्यूकस, म्यूसिन एक ही बात है, लेकिन एग्जाम में कई बार म्यूसिन वर्ड भी यूज आया तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, म्यूकस लिखें, म्यूसिन लिखें, क्या है ये? एक ही बात है। क्लियर है? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, जहां जन आ जाए या किसी भी एंजाइम के बाद में जन आ गया, इनएक्टिव स्टेट। किसी भी एंजाइम से पहले प्रो आ जाए, क्या होगा? इनएक्टिव स्टेट। तो पेप्सिनोजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम चीफ सेल। पेप्सिनोजन कौन सिक्रेट करेगा? चीफ सेल सिक्रेट करेंगी। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने? क्या बताया था मैंने आपको? 3। क्या नाम है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्या नाम है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब साहब सर आपको तो याद हो गया, लेकिन हमको कैसे याद हो गया? बताओ जल्दी से, इसको याद करने का फार्मूला बताओ जल्दी से, बोलिए। एक दूजे के लिए, याद रहेगा? एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। हाँ हाँ, याद रहता है? एक दूजे के लिए, समझ रहे हो? तो उसमें से एक हटा दो, दूजे के लिए। भाई तू हट साइड में, तेरा कोई रोल नहीं है, अब दूसरे को आने दे। तो दूजे के लिए, तो मैं यहां लिख दूं दू, ठीक है, जे के लिए। याद रहेगा? इसमें के का कोई रोल नहीं है, दूजे के लिए, ठीक है? दूजे के लिए मतलब सेकेंडरी हो गया, आपकी इंपॉर्टेंस खत्म है। जब आदमी की क्या का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको लोग निकाल देते हैं कि भाई साइड में हो, दूसरे को आने दे। हाँ, तो वो वाली फीलिंग है। तो दूजे के लिए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ड्यूडेनम जो है उसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसकी लेंथ कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और इसकी शेप कैसी होगी? सी शेप। मैंने बताया था डायग्राम में आपको, ये देखिए इसकी शेप कैसी होगी? सी शेप इसकी शेप होगी। 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। जेजुनम 1 मीटर, 1 मीटर होगी। और ये लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन, ये लंबा मिडिल पोर्शन होगा। इलियम 2 मीटर इसकी लंबाई होगी और हाईली कॉइल्ड पोर्शन है, हाईली कॉइल्ड पोर्शन। सबसे ज्यादा अगर डाइजेशन होगा तो वो होगा ड्यूडेनम में, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो वो होगा जेजुनम में। ठीक है। परमानेंट जो फोल्ड है म्यूकोसा में, म्यूकोसा में स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जिनमें माइक्रोविलाइज होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो परमानेंट डी फोल्ड इन म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर जो परमानेंट डी फोल्ड जो है वो कहलाएंगे पैल्की सर्कुलरिस। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या नाम है? वॉल्व ऑफ कर्करिंग। क्या नाम है? वॉल्व ऑफ कर्करिंग। क्या नाम है? वॉल्व ऑफ
कर करेंगे और इसमें माइक्रोविलाइज इनमें प्रेजेंट रहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है फर्स्ट क्लास? अब आप देखिए माइक्रोविलाइज। माइक्रोविलाइज क्या होते हैं? माइक्रोविलाइज स्मॉल फिंगर लाइक फोल्ड, माइक्रोविलाइज स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड माइक्रोविलाई विद अ ब्रश ऑर्डर अपीयरेंस। वेरी गुड। देखिए ध्यान से, एक्चुअली माइक्रोविलाइज की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इनमें छोटे 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 ब्रश ऑर्डर अपीयरेंस होते हैं। ये अपीयरेंस क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, किसी भी चीज को सोखने का काम करते हैं। और ये फिंगर लाइक, फिंगर जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो है एक्चुअली ये क्या काम करते हैं, ये मॉडिफिकेशन क्या काम करता है, जो माइक्रोविलाइज है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर देता है। अब सरफेस एरिया से क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल आप गणपति विसर्जन में आप जाते हैं तो वहां प्रसाद मिलता है ना प्रसाद, तो आप ऐसे करके खड़े हो जाओ, साहब मेरे को प्रसाद दो, मेरे को प्रसाद दो, तो कितना आएगा? थोड़ा सा आएगा, इतने हाथ में थोड़ा सा आएगा। लेकिन जैसे ही आपने ऐसे कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। भाई आपने ऐसे करते ही सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सेम ऐसा ही होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, लेकिन यहां पर इसमें ब्रश ऑर्डर जो एपिथेलियम है, ब्रश ऑर्डर बॉर्डर लाइक अपीयरेंस है, उसकी वजह से यहां पर एब्जॉर्प्शन का क्राइटेरिया इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? एब्जॉर्प्शन का क्राइटेरिया, एब्जॉर्प्शन का जो सर्कल है, एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया। यहां पर विलाइज आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। वेरी गुड। इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। कैसे? समझ रहे हैं? कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, वीन्स, आर्टरीज, उन सब का नेटवर्क होता है। ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टल। यहां बीचों बीच सेंटर में एक लिम्फ वेसल होती है, बीचों बीच इस जगह। ये लिम्फ वेसल का काम क्या है? एक्चुअली लिम्फ वेसल जो है वो फेट एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। क्या काम करेंगी? फेट, मतलब जो फेट यहां से एब्जॉर्ब हुआ ना, वो फेट लिम्फ वेसल के थ्रू या लैक्टल के थ्रू आएगा। क्लियर है? लेमिला प्रोपाया, ये जो है लेमिला प्रोपाया, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इजी चीज है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके इसको स्टडी करेंगे बहुत आराम से समझ में आएगा। देखिए दोबारा, माइक्रोविलाइज स्मॉल finger like foldings called microvilli with a brush order appearance. These modifications increase the surface area. Villi are supplied with a network of capillaries. A large lymph vessels called lacteal. Lacteal क्या lymph vessel है? Lamella propria is a connective tissue.